नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्जाम क्रैकर नोट्स के अंतर्गत हम बढ़ रहे हैं आगे और हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। आप जुड़ते रहिएगा, आप देखते रहिएगा इसको। ये इतने महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। ठीक है ना। प्राचीन भारत पे आजकल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी पे बात करेंगे। साइंस का सुबह का सेशन चल रहा है, साइंस को भी देखें। वीडियो फिजिक्स ख़त्म हो गया है, बायोलॉजी शुरू कर दिया गया आज से, तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ़ायदा ही होगा आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। देखो, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, वीणा वादन करते हुए गुप्त शासक को दिखाया गया सिक्कों पे समुद्रगुप्त को, ध्यान रखें। समुद्रगुप्त को किसको सिक्कों पर वादन करते हुए चित्र उनका दिखाया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन बता रहा है, पहले एक चीज़ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था। ठीक है ना, कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था। तो ध्यान रखें, फाइयान। फाइयान भारत आया था, ध्यान रखें। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री की बात हो रही है। चीनी बौद्ध यात्री फाइयान भारत आया था। ठीक है। ये विक्रमादित्य भी कहते हैं इन्हें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड को, ध्यान रखें। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है ना, ध्यान रखें। आपने ये बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के कब चलाए। ठीक है ना, किसके उपलक्ष्य में चलाए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की। कुमारगुप्त, ध्यान रखें, कुमारगुप्त ने की थी। किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील, ध्यान रखें, बार बार पूछा जाता है, कब पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त, ध्यान रखें। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील, स्कंदगुप्त सुदर्शन झील, ध्यान रखें। किस गुप्त शासक ने के काल में होणों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त, होणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में, ध्यान रखें। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम जो गुप्त सम्राट था वो कौन था। ध्यान रखें, गुप्त शासक अंतिम विष्णुगुप्त था। ठीक है ना, विष्णुगुप्त था। ठीक है, आपको बताना है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था। ठीक है, अब देखिए गुप्त शासकों का कालक्रम देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले हुए, फिर समुद्रगुप्त हुए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य हुए, फिर कुमारगुप्त प्रथम या इनका नाम गोविंद गुप्त भी था, फिर स्कंदगुप्त और फिर विष्णुगुप्त। ध्यान रखें कि ये कालक्रम अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है कि कालक्रम में कौन सा सही है। 4 दे दिए जाएंगे, आपको 1 2 3 4 करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, फिर समुद्रगुप्त थे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय थे, फिर कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त ही अमूमन लिखा जाता है, स्कंदगुप्त और फिर लास्ट में विष्णुगुप्त। तो पहले चंद्रगुप्त प्रथम, अंतिम विष्णुगुप्त और उसके बीच के आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो गुप्त काल था उसमें जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था। ध्यान रखें, गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे दंड पाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दंड पाशिक। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, दंड पाशिक कहा जाता है। आपको ये बताना है कि गुप्त काल में जो सबसे बड़ी इकाई देश थी ना, उसके शासक को क्या कहते थे। ध्यान रखें, गुप्त काल में सबसे बड़ी इकाई थी देश और उसके शासक को क्या कहा जाता था। ठीक है ना, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था। देखिए, चाट और भाट, ये याद रखना, चाट एवं भाट कहा जाता था। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। गुप्त काल में ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। ध्यान रखें, ग्राम समूह की सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसे पेट, यहाँ पे पेट लिखा है लेकिन पेट कहा जाता था। ठीक है ना, पेट कहा जाता था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको लग भी रहा होगा, अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा आप। ऐसी भूमि जो जीतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहते थे। ध्यान रखें, जो जीतने की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, जोतने की बात हो रही है। देखिए ना, जिसे जोत नहीं सकते थे, यहाँ पे जीतने, जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सिल कहते थे। ठीक है ना, उसे सिल कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में रहट या घंटी यंत्र, ध्यान रखें, रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो ये किया जाता था सिंचाई के लिए। ध्यान रखें, सिंचाई के लिए किया जाता था इसका प्रयोग। नेक्स्ट देखिए, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है। तो अभिलेखों में जो गुप्त राजाओं की मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं, उन्हें दीनार कहा गया है। ध्यान रखें, आपको ये बताना है
कि दिनार किस देश की मुद्रा है, वर्तमान में मुद्रा है किसी देश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार किसी महिला के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 510 ईस्वी के भानुगुप्त का जो अभिलेख है, एरण अभिलेख, ध्यान रखना, एरण अभिलेख से पता लगता है किसी महिला के सती होने का, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? देखिए, वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहते थे। क्या कहते थे? गणिका। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो ध्यान रखें, गुप्त सम्राट थे वैष्णव धर्म के अनुयायी, ध्यान रखें। आपको ये बताना कि वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बार बार। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखें, गुफा नंबर 16 और 17, ध्यान रखें, गुफा नंबर 16 और 17 ध्यान रखना है, वो किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। आपको ये बताना है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं थी, ठीक है ना, कुल कितनी गुफाएं हैं अजंता में, ठीक है। वर्तमान में 6 ही शेष रह गई हैं, आपको ये बताना है कुल कितनी गुफाएं थी। देखिए, गुफा 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला। गुफा नंबर 17 जो गुप्त काल से संबंधित है, अजंता की गुफाएं, ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित है, ध्यान रखें, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है ना, उससे संबंधित है अजंता की गुफाएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ध्यान रखें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में थे कालिदास, ध्यान रखना, काफी बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आयुर्वेदाचार्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित किस पुस्तक को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? तो ध्यान रखें, पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र को सर्वाधिक जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, बार बार पूछा जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, ठीक है। तो विष्णु शर्मा थे, संस्कृत में लिखी गई है और संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, ठीक है ना। बाइबिल के बाद इसी का स्थान आता है, ध्यान रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत ग्रंथों के लेखक आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, पता है ना आपको, आर्यभट्ट ही वो थे, वो वैज्ञानिक थे, वो खगोलविद थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ध्यान रखना, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ध्यान रखें, ये इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में? गुप्त काल में, ध्यान रखना, पुराणों की जो आपको ये बताना है कि कुल कितने पुराण हैं, ठीक है ना। गुप्त काल का जिक्र किस पुराण में किया गया, आपको ये भी बताना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा, गुप्त काल से संबंधित पुराण। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो ध्यान रखें, प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत रूप गुप्त काल की भाषा थी, राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो रुप्य का क्या कहा जाता है? रुप्य का, ध्यान रखना, चांदी के सिक्कों को। और आपने पहले सोने के सिक्के तो पता ही है आपको, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? देखो, गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है ये बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल। अब गुप्त काल क्यों है? भारतीय जो संस्कृति और स्थापत्य कला वो चरमोत्कर्ष पे थी, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्यभूति शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक खुद पुष्यभूति ही था, ठीक है ना, ध्यान रखें। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्वतंत्रता का ध्यान रखें, जो पुष्यभूति वंश है उसे वर्धन वंश भी कहते थे, ठीक है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। आपने ये बताना है कि जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ थी, उनकी राजधानी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो देखें ना, नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है ना, नर्मदा नदी के तट पे। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था, ह्वेनसांग, हाउ से हर्ष, हाउ से ह्वेन, ठीक है।
हर्षचरित और कादम्बनी की रचना किसने की? ध्यान रखें, बाण भट्ट ने की थी। ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? आपको पता ही है, ठीक है ना। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हर्षवर्धन ने किन 3 संस्कृत नाटकों की रचना की? ध्यान रखें, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदी। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसे किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? देखिए, हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। ये भी बताएं कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिए, हर्षचरित में जो सिंचाई के साधन के रूप में उल्लेख मिलता है वो मिलता है तुला यंत्र या जल पंप का। ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष के समय कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखें, मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। आपने ये बताना है कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की जो मंत्री परिषद थे ना, उसमें कुंतल का क्या क्या पद होता था? कुंतल किस पद के लिए होता था? क्या कार्य होता था कुंतल का? ध्यान रखें, क्वेश्चन है कुंतल, जो हर्ष की मंत्री परिषद थी ना हर्षवर्धन की, कुंतल क्या होता था उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।